पीर साहब काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि पीर साहब से, हालांकि हम माह रमज़ान की बात करें, लेकिन माह रमज़ान से हटकर एक सवाल है कि अगर हम किसी से भी बात करते हैं तवक्कुल कुर्मत, व्हाट इज़ तवक्कुल? तवक्कुल क्या है? देखिए, इस सवाल का तो मतलब ये एक ऐसा सवाल है, माह सियाम के मतलब कॉन्टेक्स्ट में भी इसका एक जवाब हो सकता है। तवक्कल कहते हैं अपनी तमाम जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं उन पर तकिया न करके हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। बिल्कुल। यानी अपने अमाल पर मगरूर न होना कि मैं कामयाब होऊंगा अपने अमल की वजह से, मैं कामयाब होऊंगा अपने इल्म की वजह से, बल्कि मैं कामयाब इसलिए हूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा चाहना है। और तवक्कल का मतलब ये है कि हम मेहनत करें। तवक्कल मेहनत के मुनाफी नहीं। तवक्कल का मतलब है हम मेहनत भी करें लेकिन फिर अल्टीमेट नतीजे को अल्लाह के हवाले कर दें। अगर हम पहले ही ये सोचे बह गसा कामयाब न गसा कामयाब, तेल लगे इंसानस मेहनतस मज त कंसंट्रेशन की, बिल्कुल। तेल लगे मेहनतस मज त मज की। तो अगर इंसान मेहनत करे मगर पत दपन कामयाबी नाकामी मे ताम की, लेट अस नॉट ट्राई टू बिकम गॉड, हमको खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नतीजा खुदा पर छोड़िए, आप सिर्फ अपनी कोशिश कीजिए, फिर क्या आपको मिलता है वो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। इससे आप गिल्टी कॉन्शियस नहीं होंगे कि मैंने मेहनत नहीं की। फिर नतीजा क्या होगा, इसके बारे में एक मशहूर वाक़या हज़रत मौलाना, इससे आपको पता चलेगा। ये मतलब मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी में कहते हैं, किसी एक हदीस की तज़मीन करते हुए कहते हैं, एक दफ़ा एक शख्स, एक अराबी था, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया और उसके साथ उसका ऊँट था, जिस ऊँट पर बोझ लदा हुआ था। उस शख्स ने ऊँट को यूं ही छोड़ दिया और खुद जल्दी जल्दी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आवारा ऊँट को उधर उधर फिरते हुए देखा, कहा ये किस शख्स का ऊँट है। अंदर से मस्जिद से आदमी ने आवाज दी, हजरत ये मेरा ऊँट है, इसको ऐसे क्यों छोड़ा। कहा मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि मैं नमाज अदा करूं। हजरत ने फरमाया किसके भरोसे छोड़ा। उसने कहा फतवक्कल तो अल्लाह, मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया और अल्लाह के भरोसे छोड़ा। हजरत ने फरमाया इक्किलहा फतवक्कल अल्लाह, पहले इसको बांध, अपने ऊँट को पहले बांध दे, फिर अल्लाह पर तवक्कल कर। यानी आपको अल्लाह की आजमाइश नहीं करनी है, वो क्या कर सकता है मेरे साथ, क्या नहीं कर सकता। आप अपनी मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत के बाद आप अल्लाह पर तवक्कल कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि कुरान में कहा गया लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को तब तक कुछ नहीं मिलता जब तक वो कोशिश ना करे। अब आप कहेंगे कि नहीं, सब कुछ तो मुकद्दर की वजह से मिलता है, वो भी सही है, लेकिन तकदीर में एक शिक जो है वो आपकी कोशिश की भी है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया। उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा अगर सब कुछ मेरे ऊपर है, मतलब एवरीथिंग इज अप टू मी, तेल क्या खुदायस ताम, फिर खुदा पर क्या रखा है मैंने, तवक्कल। और अगर मैं अल्लाह के ही भरोसे सब कुछ है तो फिर मैं तामत क्या फिर, व्हाट इज अप टू मी। तो अमीरुल मोमिनीन ने उस शख्स से कहा तू खड़ा हो जा। जब वो शख्स खड़ा हो गया तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा खड़ा होके अपनी एक टांग को बेंड कर दे। जब उसने अपनी एक टांग को बेंड कर दिया तो कहा ये तेरे ऊपर है। फिर कहा खड़ा होते हुए ही दूसरी टांग को भी बेंड कर दे। तो उसने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा इतना अल्लाह पर छोड़ दे, यानी जो तू अपना कर रहा है उसका मदार भी खुदा पर ही है। तो इस तरीके से जो है तवक्कल क्या है, तवक्कल ये है कि अल्टीमेट और सुप्रीम अथॉरिटी जो है अल्लाह की है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इंटरनली हमें कुछ चीज़ों में आज़ादी दी है और हमारा हशर जो है हमारी नीयत पर होगा। कम अज़ कम सोचने में, नियत करने में तो हम किसी के मजबूर नहीं है। हमारे पास माह सियाम में मिसाल के तौर पर यूं ही समझ लीजिए कि छुप छुप कर कि हम कुछ खा भी सकते हैं। बिल्कुल। अब हम खाएं या ना खाएं, कम से कम इसकी नियत करना हमारे ऊपर है। फिर ये दूसरा मसला है कि हमारा रोजा तमाम होगा चाहे मुझे उससे पहले ही मौत आ जाए, या मेरा रोजा तमाम हो जाए, मैं इतना बीमार हो जाऊं कि मुझे रोजा तोड़ना पड़े, लेकिन मुझे तब भी उसका सवाब मिलेगा जो मेरी नीयत होगी। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुमिन की नीयत हमेशा उसकी अमल से बेहतर है। तो हमको हमेशा अपनी नीयत की जज़ा मिली, कम से कम नीयत करने में हम आज़ाद हैं।